आज हम अध्याय 5 की शुरुआत करेंगे। मैं श्रीलंकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आइए आज हम अध्याय 5 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। अब ये समांतर श्रेणी क्या होती है, हम इसके बारे में जानेंगे। ये आपका नया अध्याय है कक्षा 10वीं में। पहले ये अध्याय 9th में नहीं था। कुछ अध्याय है जो 9th से कॉपी होते हैं, इधर 10वीं में एडवांस लेवल थोड़ा आ जाता है। बाकी अध्याय नए हैं, जैसे त्रिकोणमिति है, समांतर श्रेणी है। इस प्रकार कुछ अध्याय नए जुड़ जाते हैं इसमें। तो हम आज पढ़ेंगे समांतर श्रेणियों के बारे में कि समांतर श्रेणी क्या होती है। आपने घर में समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर पर चलने वाली श्रेणी। आपसे पूछे समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो समान अंतर पर चलने वाली श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। अब आपने एक सबसे बढ़िया उदाहरण में लेता हूँ सीढ़ी का। आपके घर में सीढ़ियाँ होगी जो ऊपर चढ़ने पर, तो समांतर सीढ़ियाँ, यानी मैंने एक सीढ़ी बनाई, ये मैंने एक सीढ़ी बनाई। आपने इस सीढ़ी के अंदर देखा होगा, इसके जो पैरदान होते हैं, पैर रखने की जगह जो होती है इसमें, वो समान डिस्टेंस पर होती है। यहाँ और यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी, समान होगी। आई बात समझ में? यानी ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी क्या होगी, समान होगी। समान दूरी पर क्या लगाया जाता है, ये पैरदान लगाए जाते हैं, जब पैर रखने की। आई बात समझ? एक इन्हीं को हम सीढ़ियाँ कहते हैं। अब हो सकता है यहाँ से कभी एक पैर रखने वाला मैं गायब कर दूँ, तो आप यहाँ से यहाँ चढ़ने में कठिनाइयाँ होगी, है ना। तो हमें ये इसका कोई लेना देना नहीं है। समान अंतर पर ये लगाए जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा, समांतर श्रेणी। यही बात समझ में। अब ये श्रेणी संख्याओं के रूप में कैसे कार्य करती है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 2, 4, 6, 8 और 10। ये मैंने लिया 1, 2, 3, 4, 5 और आगे जा रही है। एक संख्या में ले ली 1, 5, 2 मतलब 4, 10, 13। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे आप लोग, 2, 4, 6, 8, 10, आपको कुछ समानता दिख रही है। समानता ये दिख रही है कि एक तो ये सम संख्याएं हैं और इनके बीच में अंतर भी क्या है, समान है। और जिनके बीच में अंतर समान है वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। आई बात समझ में? अगला 1, 2, 3, 4, 5, ये सीरियल से चल रही है, 1, 2, 3 एक एक बढ़ाकर, तो ये भी कैसी होगी, समांतर श्रेणी होगी। यहाँ देखिए, यहाँ 1 से 5 4 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, यहाँ पर 4 का अंतर, यहाँ पर 3 का अंतर, यानी अंतर 3 है। ये प्लस माइनस एक अलग बात हो गई, मैंने तो अंतर लिखा है केवल, है ना। अब बोलो से 10, यहाँ पर 4, 10 हुआ 5, तो ये अंतर हमने लिखा है। तो अंतर 4, फिर 1, फिर 4, फिर 3, तो ये अंतर समान नहीं है, और अंतर समान नहीं हो तो वो समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। आई बात समझ में? अब हम सीखेंगे कि समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है। जैसे कि आप द्विघात समीकरण के बारे में पढ़े होंगे, जहाँ पर हम सीखते थे कि ax² + bx + c = 0, ये मानक समीकरण होता है। एक्चुअली समीकरण अलग होता है। आई बात समझ में? वैसे ही इसका मानक समीकरण अलग होगा, एक्चुअल जो श्रेणी होगी वो अलग होगी। तो चलो इसका देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ, है ना। तो ये समांतर श्रेणी जो है, ये समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या हो जाएगा, a, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d। इस प्रकार ये चलती जाएगी, और a प्लस कोष्टक में n-1d, यही इसका nवां पद होता है। अब आप ध्यान से देखना, ये श्रेणी आप बोलोगे सर ये हमको समझ में नहीं आया, कुछ समझ में आएगा, थोड़ा शांति बना के रखिए। देखो यहाँ पर
ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये समांतर श्रेणी। अब किस प्रकार ये चलती है देखो, यहाँ पर पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि ए क्या है, डी क्या है ना। तो ए यहाँ पर होता है प्रथम पद, क्या होगा, प्रथम पद। डी यहाँ पर क्या होता है, सार्वंतर, क्या होगा, सार्वंतर। अब यहाँ पर एन, वहां पर एन भी दिया हुआ है, तो एन होगा पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। और ए एन क्या होगा, एनवा पद। और एल बराबर ए एन या टी एन, इसको हम टी एन भी लिखते हैं, चाहो तो आप टी एन भी लिख सकते हो, लेकिन हमें तो यहाँ पर क्या यूज़ करना है, ए एन यूज़ करना है ना। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। ये अंतिम पद, वैसे अंतिम पद एल ही होता है, हम एल ही लिखेंगे, लेकिन कभी कभी एनवा पद ही उसका अंतिम पद होगा, इसलिए हम एन बराबर यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, ये हमने सभी के बारे में लिख लिया। ए क्या है, प्रथम पद है। अब चलो कोई श्रेणी हम लिखते हैं हमारे अंदाज से कि ए का कुछ मान लेते हैं हम कि ए बराबर हमारे पास 2 है। अंतर हमारे पास हो सकता है कि चलो डी हम मान लेते हैं 3 है हमारे पास। अब हमको समांतर श्रेणी लिखना है, तो देखो साथियों ध्यान से, पहला पद क्या लिखेंगे, 2। दूसरा क्या लिखेंगे, ए प्लस डी, ए में डी जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5। ए प्लस 2d, तो ए तो 2 है, 2d 2 में गुणा कर दो 3 का, 3 दूनी 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 8 हो गए ना, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए देखिए आगे, ए प्लस 3d, 3 का गुणा इसमें कर दो, 3 3 9 और 2 कितना होगा, 11। इस प्रकार ये श्रेणी चलती जाएगी। अब ध्यान से देखो, 2 के बाद क्या आया, 5, कितना डिफरेंस है, 3। 5 के बाद क्या आया, 8, 3 का डिफरेंस। 8 के बाद क्या आया, 11, ये भी कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। आई बात समझ में। तो ये क्या है, हमारी समांतर श्रेणी है साथियों। ये सार्वंतर, अब जैसे कोई श्रेणी दी है तो हम सार्वंतर, कभी आपको ऐसा दे दिया सार्वंतर ज्ञात करने को बोल दिया, तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हमें डी ज्ञात करने के लिए हमें हमेशा इस पद में से ये वाला पद घटाना है, यानी कि A2 माइनस A1 करना है। कोई श्रेणी होगी तो श्रेणी इस फॉर्म में होगी, A, A2, A3, A4, A5, ये कहाँ तक जाएगी, AN तक जाएगी। आई बात समझ में। A1, A2 है ना, A1, A2, A3, A4, A5 और AN तक श्रेणी जाती है। हम इसकी तुलना करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो A प्लस डी होना चाहिए, A2, तो ये A2 ही तो A प्लस डी है, इसके बारे में समझाऊंगा। देखो यहाँ से पहले सार्वंतर हम निकाल लेते हैं, तो ये जो भी घटाएंगे 5 में से 2, तो 5 माइनस 2 कितना आया, 10 आया। ये सार्वंतर आ गया। आई बात समझ में कि समान 3 का सार्वंतर चल रहा है। ऐसे आपको यदि श्रेणी बताने को बोलेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं, है एपी है या नहीं, तो आपको सभी में से घटाना पड़ेगा। इसमें से ये वाला चेक करो। जैसे अगला हम डी चेक करेंगे तो A3 माइनस A2 क्या चेक करेंगे, है ना, इस प्रकार हम चेक करेंगे। अब समांतर श्रेणी इस प्रकार चलती है। अब देखो ये वाला पद हम निकालते हैं, है ना, ध्यान से देखना। अब एक सूत्र देख लो पहले, एनवा पद का सूत्र। एनवा पद होता है एन, चूंकि ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है एनवा पद का। आई बात समझ में। अब एनवा पद का ये फॉर्मूला होता है, तो हमें यहाँ पर ए, यहाँ पर एन, यहाँ पर माइनस 1 और ये डी, ठीक है। तो हमें निकालना है, देखो यहाँ पर दूसरा पद, मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला पद निकालना है और ये वाला पद वो है।
तो हम nवां पद निकालने के लिए a2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? a2। तो यहाँ ध्यान से देखो कि nवां पद होता क्या है, यही n का मान है यहाँ पर जो रखेंगे हम, बाकी a और d सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर n का मान कितना है? देखो 2 है, तो हम यहाँ रखेंगे देखो a प्लस, यहाँ पर ध्यान से देखो n-1 यानी 2-1 बराबर, ये क्या हो जाएगा? a प्लस ये घटा दो तो 1d, 1 को लिखते नहीं है तो a प्लस क्या हो जाएगा? d। यही आपका दूसरा पद है। देखो आई बात समझ में? कैसे आते हैं ये पद? हम इसकी तुलना ऐसे करेंगे समीकरण की, है ना। जब भी हम कंपैरिजन करेंगे समीकरण का, हम इस प्रकार करेंगे। और ये आपका दूसरा पद है। इस प्रकार हम 1000वां, 200वां, 300। अब आप बोलोगे सर इस समांतर श्रेणी का क्या काम, क्या है, क्या यूज है दैनिक जीवन में? दैनिक जीवन में ये यूज है कि कोई श्रेणी चल रही है 100, 200, 300, 400, 500, 600। अब आप मैंने बोल दिया कि ये श्रेणी चल रही है 2 से स्टार्ट है, मुझे तीसरा पद बता दो, है ना। और सार्वंतर 3 है, तो आप तीसरा पद क्या बता दोगे? 8। कि सर 2 से चल रही है, 3 3 2 बार जोड़ दो, तो 6 आपने जोड़ दिया तो कितना हो गया? 8 हो गया। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि आप इसका 100वां पद बताइए, तो आप कंफ्यूज कि सर 100वां पद कैसे बताएंगे, है ना। तो इसीलिए 100वां पद या 99वां पद या 89वां पद आपको ज्ञात करने के लिए हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, जिसको nवां पद हम ज्ञात कर सकते हैं। आई बात समझ में? nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास है। हम कितनी ही संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं कि ये कौन सा पद है, ये 48वां पद है कि ये 42वां पद है, हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम ए भी निकालेंगे, किस सवाल में ए पूछेगा, किस सवाल में डी पूछेगा, किस सवाल में nवां पद पूछेगा, है ना। ऐसे घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछने वाला है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, हमें घूमना नहीं है। हमें यदि ये सूत्र याद है तो हम कैसे भी करके मान निकाल लेंगे, है ना। आई बात समझ में? तो चलिए और एक चीज़ और याद कर लेना समझने के लिए, है ना, बता ही देता हूँ, एक सेकेंड। यदि कोई समांतर श्रेणी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे ये वाला ही है, यहाँ पर देखना ध्यान से। यदि ये समांतर श्रेणी में है ये 3 पद, तो a2 वाला पद a1 प्लस a3/2 होगा। ये समांतर श्रेणी का एक उदाहरण है। यानी कहने का मतलब कि a b c समांतर श्रेणी है, तब b बराबर a प्लस c/2 होगा। आई बात समझ में? ये सूत्र है आपका कि जब ए बी सी समांतर श्रेणी में है तब b बराबर a प्लस c/2 क्या होगा? 2 होगा। अब आपको चेक करवा के बता सकता हूँ। देखो यहाँ पर ये 3 पद है, इन दोनों को जोड़ दो, जैसे a प्लस c, तो 8 9 10 कितना हो गया? 10/2 का भाग लगा दो, कितना आ गया? 5। ये आ गया 20 वाला पद। तो इस प्रकार ये 20 वाला पद आ जाएगा आपके पास। तो समांतर श्रेणी का एक फॉर्मूला ये भी याद रखना कि जब 3 पद समांतर श्रेणी में है तो बीच वाला पद अन्य 2 पदों के योग का आधा होता है। ये बात समझ? बीच वाला पद दोनों पदों के योग का आधा होता है। ठीक है, तो ये याद कर लेना। बाकी आगे भी सूत्र आएंगे n पदों का योगफल, तो वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। पहले अपन तो ये वाला करते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे आगे जैसे प्रश्नावली बढ़ेगी। अभी तो ये ज़्यादा सवाल वाली प्रश्नावली है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, फिर करते हैं अपन इसको आगे। चलिए आइए पहला उदाहरण हम करते हैं। इसमें एपी दिया हुआ है और हमें इसके लिए प्रथम पद, इस एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था कि कैसे हम सार्वंतर निकालते हैं और कैसे हम ए निकालते हैं। चलो आइए, ये एपी है, उसने पहले से ही बोल दिया है, तो हमें प्रथम पद ज्ञात करने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। प्रथम पद ए बराबर क्या होगा? 3/2। आई बात समझ में? सार्वंतर हम निकालेंगे। सार्वंतर डी बराबर हम क्या निकालेंगे? पहले a2 - a1। तो चलो देखते हैं, a2 - a1 कितना हो जाएगा? 1/2
-3/2। हल करेंगे, दो एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा -2/2। काट दो तो कितना आ जाएगा -1। अब क्या निकालेंगे, डी क्या आया हमारे पास 1/2। एपी है तो डी -1 आया, यही हमारा आंसर है। तो ए बराबर 3/2 और डी बराबर -1, ये आपके क्या है आंसर। चलो उतार लो इसको, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आया अच्छे से, ये ए है ना, डी हमको इस पद में से ये वाला पद घटा देना है। यदि जब एपी दी हुई है तो आपको एक ही पद घटा के देखना है। आई बात समझ में, वो ये बोल दे कि ये बताइए कि एपी है कि नहीं, तो सारे पद घटाना पड़ेगा। आई बात समझ में। चलो चलिए आइए हम उदाहरण नंबर 2 करते हैं। उदाहरण नंबर 2 जो है, संख्याओं को निम्नलिखित सूचियों में से कौन एपी नहीं है, और यदि कोई एपी है तो अगले 2 पद लिखिए। ठीक है, तो देखिए हम पहले चेक करेंगे। यहाँ पर ये प्रश्न अलग टाइप का है। यदि एपी है तो हमें अगले 2 पद लिखना है। ठीक है, तो या तो आप ऐसा लिख सकते हो कि समीकरण की तुलना A1 A2 A3 A4 से करने पर, है ना, समीकरण की तुलना A1 A2 A3 A4 से करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यदि हमें सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर D बराबर, तो A2 -A1 करेंगे, है ना, ये वाले पद में से वाला घटाएंगे, तो 10 - 2 कितना हो जाएगा 8। A3 -A2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 - 10 कितना हो जाएगा 6। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं है। तो देखो यहाँ पर दोनों समान नहीं आ रहे, यानी एपी ही नहीं है, अतः हम लिख देंगे कि A2 चूँकि A2 A1 कर दो इसको, A1 बराबर नहीं है A3 A2। आई बात समझ में, और नहीं है अतः तो हम लिख देंगे अतः यह एपी नहीं है। आई बात समझ में, अतः हम लिख देंगे यह एपी नहीं है। दिख रहा है आप लोगों को। चलो इसको यहीं लिख देता हूँ मैं, अतः यह एपी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा अतः यह एपी नहीं है। अगला देखो, अगला क्या है, दूसरा सवाल, 1 -1 -3 -5। चाहिए आपको -5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये लाइन वैसे ही लिखना है आपको, है ना, समीकरण की तुलना A1 A2 A3 व A4 से करने पर। कर दो, सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर D बराबर, है ना, ध्यान से देखना सार्वंतर कैसे निकालते हैं। तो A2 -A1 करो, कितना हो जाएगा देखो -1, और -1 हो जाएगा तो -2। अगला चेक करो, A3 -A2, देखो क्या हो जाएगा -3 माइनस और -1, तो -3 + 2 क्या आ जाएगा नहीं 1 है ना, सॉरी, +1 तो -2। तो A4 -A3 चेक करो, तो क्या हो जाएगा, A4 क्या है 5, तो -5 माइनस और -3, तो -5 + 2 बराबर क्या आ जाएगा बराबर 3 है ना, तो -2 आ जाएगा। दिख रहा है ऊपर से, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो ये माइनस का क्या है 2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि एक लाइन लिखना,
सार्वंतर समान नहीं है ना। यहाँ लिखेंगे हम सार्वंतर समान है, यानी A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3, यानी कि D बराबर क्या आ जाएगा आपको, बराबर में हम चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी जगह दिक्कत हो रही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, थोड़ी सी समस्या आ रही है जगह की। चलो ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ इधर वाले को, थोड़ा यहाँ समझ में अच्छा आएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ। हम लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3, ठीक है, यानी कि बराबर है किसके, -2 के। ये डी आया आपका यहाँ से, ठीक है। तो हम लिखेंगे सार्वंतर समान है, अतः यह AP है। तो अगले दो पद, ठीक है, अगले दो पद लिखेंगे। तो अगला पद क्या होगा, A5। तो A5 हम लिखेंगे A प्लस 4D, यही होगा, है ना। ये सूत्र, ये कहाँ से आप बोलोगे सर, एक काम करो, ये ऐसा लिख सकते हो कि A4 में क्या जोड़ दो प्लस D, ऐसे भी हो सकता है, यानी चौथे पद में क्या जोड़ दो आप, D जोड़ दो, ऐसे निकल जाएगा। तो A4 कितना है हमारे पास, -5 प्लस D आप जैसे ही जोड़ोगे तो D क्या है, -2, तो -5 -2 बराबर कितना हो जाएगा, -7। आई बात समझ में। अगला पद A6 बराबर, तो देखो इधर A5 में क्या जोड़ दो, D, A5 कितना है, -7 अभी आया, प्लस D कितना है, -2, तो कितना हो जाएगा, -7 -2 बराबर -9। हम लिखेंगे अगले दो पद -7 और -9 है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। या डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो, कम भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगले दो सवाल इसमें बचे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि घर से करके लेके आना, है ना, वरना नहीं आएंगे तो हम कल बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो बने रहिए। जय हिंद साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। ठीक है, मिलते हैं।